हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ का महीने में गर्मी प्रचंड रूप में पड़ती है, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए जल दान करना चाहिए। अगर आपकी ज्यादा समर्था है तो आपको मीठे शरबत का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भी विशाख मास की तरह ही जल दान की महत्ता बताई गई है। राहगीरों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना और मीठे शरबत का दान करना भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा दिलाने वाले हैं। इसीलिए इस मास में जल दान को उत्तम दानों में से एक माना गया है। और इसी मास में गंगा स्नान का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इसीलिए इस मास में गंगा स्नान और जल दान को सबसे उत्तम माना गया है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 12वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 11 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं अब तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चित करके सुनिएगा। प्रथम सूर्य कुल में राजा सूरत परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वाह करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेष नाग की 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ नाम वाले घोड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं राजाओं से लेकर सबको छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक रीतिवजनों को दक्षिणा दी गई और दसों दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ पूर्ण किए और इतने यज्ञ होने पर और जब सौम्य में एक यज्ञ बाकी रह गया, तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्र आसन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया। असमस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर के ले जाने के लिए आया है। 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनके होंठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए ही तैयार हो रहे हो, और आप बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो कि जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरफ भागने लगी। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुम युद्ध आरंभ हो गया।
वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाओं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई भी ज्ञान ना रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को ही मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी उनको ज्ञान ना रहा। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्य अस्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष्य पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। और उस संग्राम में हाथी पर सवार होकर एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सगर पुत्रों के स्वामी को गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। इस तरीके से इस मास में जल दान और सबसे ज्यादा गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया है। सभी को इस मास में गंगा स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।